परमात्मा के प्रति ऐसा प्रेम करो जैसा प्रेम सूरदास ने कृष्ण से किया, जैसा प्रेम कबीर ने परमात्मा से किया, जैसा प्रेम राबिया ने किया, जैसा प्रेम मीरा ने किया। अगर हम परमात्मा के प्रति ऐसा प्रेम करें तो परमात्मा हमें उपलब्ध हो या ना हो, परंतु हम परमात्मा को जाने बिना नहीं रह सकते। जब हम प्रेम की बात करते हैं, वो भी परमात्मा से प्रेम की बात करते हैं, तो हम मीरा के प्रेम को भूल नहीं सकते, हम मीरा की भक्ति को भूल नहीं सकते। जितने भी धरती पे भक्त हुए हैं, जितने भी धरती पे भगवान से प्रेम करने वाले भक्त सूफी संत हुए हैं, उनमें मीरा का स्थान सबसे ऊपर है। मैं तो कहना चाहता हूं कि मीरा का प्रेम राधा के प्रेम से भी कहीं ज्यादा महान है, क्योंकि राधा के प्रेम में और मीरा के प्रेम में थोड़ा सा अंतर है। राधा के प्रेम में कृष्ण उसके सामने उपस्थित हैं, कृष्ण उसको उपलब्ध हैं। श्री राधा वृषभान की नंदनी राधा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का कोई उदाहरण धरती पे नहीं मिलता, ये बात अलग है। कृष्ण के प्रेम में राधा उनकी प्रेमिका के रूप में ही नहीं, राधा कृष्ण के प्रेम के आधार के रूप में है। परंतु मीरा का प्रेम अद्वितीय प्रेम है। राधा के सामने तो कृष्ण सशरीर उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। राधा को कृष्ण को देखने की सुविधा उपलब्ध है, राधा को कृष्ण से मिलने की सुविधा उपलब्ध है। राधा कृष्ण से मिल सकती है, राधा कृष्ण को देख सकती है। और कृष्ण हैं ही इतने मनभावन, हैं ही इतने मनमोहक, हैं ही इतने सुंदर कि जो कृष्ण को देखे वह उनसे प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता है। परंतु मीरा का प्रेम बड़ा महान है। कृष्ण और मीरा के जन्म में 5000 साल का अंतर है। 5000 वर्ष पहले कृष्ण पैदा हुए। कृष्ण धरती पे मीरा से 5000 वर्ष पहले आए और कृष्ण के 5000 वर्ष बाद मीरा धरती पे आई है। मीरा कृष्ण के प्रेम में अपने आप को डुबो देती है। मीरा का कृष्ण के प्रति पूरा समर्पण है। कृष्ण के प्रेम में मीरा की पूरी आस्था है। कृष्ण के प्रेम में मीरा दीवानी है। अब बात गंभीर है। जो व्यक्ति सामने है उससे प्रेम किया जाए तो थोड़ा सरल है। जो व्यक्ति है ही नहीं उससे इतना प्रेम करना कि उसके प्रेम में इंसान दीवाना बन जाए, आदमी पागल हो जाए, आदमी वैराग्य को उपलब्ध हो जाए, ये थोड़ा कठिन है। इसी कारण मैं कहना चाहता हूं कि मीरा का प्रेम संसार में सभी
जितने भी प्रेम मार्गी भक्त हुए हैं उनके प्रेम से मीरा कहीं ऊपर है। किसी ने मीरा को कहा कि मीरा प्रेम की झील है, किसी ने कहा मीरा प्रेम की एक सुहानी और बड़ी निर्मल सरिता है, किसी ने कहा कि मीरा प्रेम की गंगा है। मैं कहना चाहता हूं कि मीरा प्रेम का सागर है, मीरा प्रेम का सागर है। और उस सागर में मीरा की जो पीड़ा है, मीरा की जो वेदना है, मीरा का जो वैराग्य है, उसकी मिसाल धरती पे दूसरी देखने को नहीं मिलती। मीरा के बचपन में एक घटना घटती है। मीरा जब कम उम्र की है, मीरा के बचपन की ये बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर घटना है। हमें देखना पड़ेगा कि मीरा कृष्ण के प्रेम में जो दीवानी हुई, मीरा कृष्ण की सबसे अधिक जिन भक्तों को कृष्ण का वास्तविक भक्त कहा गया, उनमें मीरा का स्थान सर्वोच्च कैसे हुआ। भगवान से जितने भी लोग प्रेम करते हैं, भगवान के जितने भी भक्त होते हैं, वह सब भक्त अपने अपने आप में सब महान है, क्योंकि भगवान से प्रेम करना अपने आप में महानता का कार्य है। बल्कि मैं तो कहना चाहता हूं कि जो भगवान से प्रेम करता है वह महान है या नहीं है, उस भक्त को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह तो दूसरे लोगों का काम है कि अमुक भक्त कैसा है, अमुक भक्त कैसा है, वो विद्वान कैसा है, वो विद्वान कैसा है, ये विद्वान अधिक विद्वान है या वो विद्वान अधिक विद्वान है, ये प्रेम करने वाला ज्यादा प्रेम करता है या वो प्रेम करने वाला ज्यादा प्रेम करता है। जो प्रेम करता है उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। परंतु मीरा कृष्ण के प्रति इतना प्रेम करती है, उसके उस प्रेम का जो आधार है वह कृष्ण का शरीर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो सशरीर उपस्थित ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। कृष्ण उपस्थित नहीं है, सशरीर उपलब्ध नहीं है, और मीरा कृष्ण से साक्षात बात करती है। मीरा को कृष्ण दिखाई देते हैं, सारे संसार को कृष्ण दिखाई नहीं देते हैं। मीरा कृष्ण से बात करती है और सारा संसार कृष्ण से बात करने की सुविधा से वंचित है। मीरा कृष्ण को आलिंगनबद्ध होती है और संसार में कोई कृष्ण को आलिंगनबद्ध नहीं हो सकता है। तो कारण क्या है कि मीरा कृष्ण से इतना प्रेम करती है जितना संसार में और कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है। मीरा के बचपन में एक घटना घटती है। मीरा के बचपन में एक साधु मीरा के यहां आता है। वह साधु कृष्ण का भक्त है। कृष्ण की एक बड़ी सुंदर मूर्ति उस साधु के पास है। बड़ी मीठी और बड़ी प्यारी घटना है मीरा के जीवन में। कृष्ण का भक्त वह साधु जो कृष्ण की मूर्ति लिए हुए है, वह मीरा के घर आता है। मीरा उस मूर्ति को देखती है और उस मूर्ति को देख करके मीरा के मन में उस मूर्ति को प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। मीरा छोटी सी बच्ची है। उस समय उसे कुछ नहीं पता है कि यह मूर्ति किसकी है, इस मूर्ति का स्वरूप, इस मूर्ति की विशेषता, इस मूर्ति को किसने बनाया है, यह मूर्ति कहां से आई है, उसे कुछ नहीं पता है। बस उसे अगर पता है तो इतना पता है कि वह मूर्ति उसे अच्छी लगती है।
मीरा उस साधु से उस मूर्ति को लेने की हट करती है। छोटा सा बच्चा, अक्सर आपने देखा होगा, कभी किसी चीज को लेने की हट कर बैठता है, और कभी क्या, अक्सर बच्चे कुछ ना कुछ लेने की हट अपने माँ बाप से, अपने बड़े भाई बहनों से करने लगते हैं। मीरा ने भी साधु से उस मूर्ति को लेने की हट की। वह साधु को वो मूर्ति बड़ी प्रिय थी, क्योंकि वह मूर्ति बड़ी अद्भुत थी। यूं तो कृष्ण की सभी मूर्तियां अद्भुत हैं, कृष्ण के सभी चित्र बड़े अद्भुत हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं साक्षात सबसे अद्भुत है। इसलिए उनकी जितनी मूर्ति हैं वह सभी अद्भुत और अति सुंदर है, परंतु कृष्ण की वह मूर्ति अत्यंत सुंदर थी। वह साधु उस मूर्ति को देने से मना कर देता है। मीरा उस मूर्ति को पाने के लिए रोने लगती है। वह साधु कुछ देर वहां रुकता है और उस मूर्ति को कोई उससे छीन न ले, इस भय से वह साधु वहां से चल देता है। जब साधु वहां से चलता है तो मीरा के जो परिवार वाले हैं, उन्हें जब पता चलता है कि मीरा का रोने का कारण, मीरा का जो रोने का कारण है वह मूर्ति है, तो वह भी उस साधु से उस मूर्ति को मीरा को देने का आग्रह करते हैं। अब घटना का एक नया मोड़ देखिएगा। वह साधु उस मूर्ति को देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब वह साधु उस मूर्ति को मीरा को सौंपने को तैयार नहीं होता है और वहां से चल देता है, तो परिवार वालों के सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। अब परिवार वाले इस समस्या का कोई समाधान ना निकलते हुए देखते हुए मीरा को समझाने का, मीरा को बहलाने का और कुछ तो मीरा को बहकाने का प्रयास करते हैं। मीरा से कहते हैं कि हम तुझे इससे भी सुंदर मूर्ति ला देंगे, हम तुझे चंदा मामा ला देंगे, हम तुझे चांद सितारे, बड़े अच्छे अच्छे खिलौने मीरा को देने की बात करते हैं। मीरा किसी खिलौने से और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से राजी नहीं होती है, और मीरा रोती रहती है, रोते रोते सो जाती है, बिना कुछ खाए पिए हुए सो जाती है। अगला दिन होता है, मीरा की आंख खुलती है। जैसे ही सुबह होती है और मीरा की आंख खुलती है, मीरा फिर उस मूर्ति की जिद कर बैठती है। अब घर वालों के सामने वह साधु भी नहीं है, वह साधु जा चुका। अब मीरा का रोना देख करके घर वालों ने सोचा कि कल तक तो हम ये सोच रहे थे कि संभवतः ये भूल जाएगी, एक दो दिन में उस मूर्ति का राग अलापना छोड़ देगी, परंतु यह तो फिर मूर्ति मूर्ति चिल्ला रही है। अब मीरा के रोने में थोड़ी करुणा और बढ़ जाती है। दूसरा दिन भी बीत जाता है, मीरा का रोना बंद नहीं होता है और मीरा कुछ भी खाने पीने से इनकार कर देती है। मीरा का रोना देख करके परिवार वालों को बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, परंतु रास्ता कुछ है नहीं, साधु वहां से जा चुका है। घर वाले मीरा से कहते हैं कि साधु जा चुका है और अब वह मूर्ति तुम्हें नहीं मिलेगी। जब मीरा को यह पता चलता है, मीरा को यह बताया जाता है कि अब वह मूर्ति मीरा को नहीं मिलेगी, तो मीरा के मन पर एक बहुत बड़ा सदमा बैठ जाता है और अब मीरा रोना बंद करके खामोश हो जाती है, गुमसुम हो जाती है। जैसे ही मीरा गुमसुम हो जाती है, एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। रात को उस साधु को एक स्वप्न दिखाई देता है।
उस साधु को एक स्वप्न दिखाई देता है। स्वप्न में भगवान कृष्ण साक्षात उपस्थित होते हैं। साधु को रात्रि में स्वप्न में भगवान कृष्ण साक्षात उपस्थित होते हैं और साधु से कहते हैं कि तुमने घोर पाप कर दिया, तुमने घोर पाप कर दिया। यह मूर्ति जिसके लिए बनी थी, तुमने उसी को इस मूर्ति से वंचित कर दिया। मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं। तुमने अपनी तमाम उम्र की, तमाम जीवन की जो मेरे प्रति भक्ति थी, तुमने उस भक्ति को छोटा कर दिया। तुमने एक बच्ची का हृदय तोड़ दिया, एक बच्चे का कोमल हृदय तोड़ दिया, और वह भी उस बालक का हृदय तोड़ दिया, उस बच्ची का हृदय तोड़ दिया जो मेरे प्रेम में, जिसको मेरे प्रेम में यह भी आभास नहीं था कि वह जिस मूर्ति को लेना चाहती है वह मूर्ति किसकी है। साधु की नींद टूटती है, साधु का स्वप्न टूटता है, साधु घबरा जाता है। जैसे ही साधु उठता है, उसको वह पूरी घटना याद आती है। जब साधु को वह घटना याद आती है, वह तुरंत संकल्प लेता है और उस मूर्ति को मीरा को सौंपने का संकल्प लेकर के वहां से चल देता है। साधु मीरा के घर पहुंचता है और उस मूर्ति को बिना कुछ शर्त के, बिना किसी शर्त के मीरा को सौंप देता है। जैसे ही मीरा को मूर्ति दिखाई देती है, मीरा झूम जाती है, मीरा खुशी से नाचने लगती है और मीरा उस मूर्ति को गले लगा लेती है। उस मूर्ति को गले लगा करके मीरा झूमती हुई, नाचती हुई, आनंदित हो जाती है और अपनी तमाम सखाओं में, सखियों में, सहेलियों में, अपनी उम्र के तमाम बच्चों को उस मूर्ति को दिखाती पड़ती है। मीरा बड़ा प्रसन्न है। बच्चे की उस खुशी को देख करके, बच्चे की उस प्रसन्नता को देख करके मीरा के परिवार वाले भी बड़ा खुश हैं। उन्होंने साधु से कहा कि हे महाराज, तुमने इतना बड़ा कार्य कर दिया है, इतना बड़ा बलिदान कर दिया है, इतना महान कार्य कर दिया है कि जिसका ऋण हम पूरे जीवन उतार नहीं सकते। आप यदि चाहें तो इस मूर्ति का मूल्य हम अदा कर सकते हैं। साधु कहता है कि मूल्य उस वस्तु का मांगा जाता है और अदा किया जाता है जो अपना हो। यह मूर्ति मेरी नहीं थी, यह मूर्ति जिसकी थी और जिसके आदेश से मैंने तो मात्र इतना किया है कि यह मूर्ति जिसकी थी और जिस पर पहुंचनी थी, सिर्फ मैं तो निमित्त मात्र हूं। यह मूर्ति जिसकी थी, मैंने उसके सुपुर्द कर दी है। इसलिए इस मूर्ति का कोई मूल्य मैं आपसे स्वीकार नहीं कर सकता और मुझे अब कृष्ण के आदेश का पालन करने के उपरांत मुझे भगवान के चरणों में जाने की अनुमति दीजिए। और साधु वहां से चल देता है। साधु मीरा के यहां से वापस हो जाता है। मीरा उस मूर्ति को लेकर के बड़ी खुश है, बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंदित है। मीरा घूमती फिरती, खेलती, अब उस मूर्ति को अपने से एक पल भी अलग नहीं करती है। मीरा के घर वाले भी बड़ा खुश हैं। बच्चे को उसकी इच्छा के मुताबिक कोई चीज जब मिल जाती है तो घर वाले बड़ा प्रसन्न होते हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब उस मूर्ति के प्रति मीरा का धीरे 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 लगाव और बढ़ता चला जाता है।
मीरा उस मूर्ति को अपने गले से लगा करके सारे दिन जहां जाती है, मीरा अपने गले से उस मूर्ति को लगाए रहती है। और यहां तक कि जब मीरा सोती है तो उस मूर्ति को अपने पास रख के सोती है। बड़ी अजीब स्थिति मीरा के घर वालों के सामने अब पैदा हो जाती है। जो घर वाले उस मूर्ति को मीरा को दिलाने के लिए व्याकुल थे, अब धीरे धीरे वही घर वाले उस मूर्ति को मीरा से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मीरा की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, मीरा की कुछ जो हालत है, वो धीरे धीरे बदलती नजर आती है। क्योंकि मीरा का जो बचपन में बच्चे की जो गतिविधियां होती हैं, जो उसका तौर तरीका होता है, मीरा उससे थोड़ा अलग होती जा रही है। मीरा का जो मन है, मीरा का जो झुकाव है, मीरा का जो रुझान है, अब उस मूर्ति की तरफ सामान्य नहीं रह गया है। अब उस मूर्ति के प्रति मीरा का जो झुकाव है, मीरा का जो लगाव है, वो कुछ विचित्र बनता चला जाता है। आपस में घर वाले चर्चा करते हैं, लेकिन फिर इस बात को समय पे छोड़ देते हैं। मीरा धीरे 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 बड़ी होती चली जाती है। अब मीरा से मीरा की मां कहती है कि तुम्हें अब थोड़ा सा लोक लाज का ध्यान रखना चाहिए। इस मूर्ति को तुम गले से लगाए लगाए घूमती फिरती हो, तरह तरह की बातें लोग करते हैं, तरह तरह की लोग बात करते हैं, जिससे हमें थोड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। मैं ये नहीं कहती कि तुम उस मूर्ति को अलग कर दो, मगर हर पल इस मूर्ति को अपने सीने से लगा करके घूमना यह उचित नहीं है। मीरा अपनी मां की बात को ध्यान से सुनती है, परंतु उस मूर्ति को अपने से अलग नहीं करती है। परिवार वाले मीरा का उस मूर्ति के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, उसे देख करके उनकी चिंता अब और बढ़ने लगती है। कुछ लोग मीरा के घर वालों को मीरा का विवाह करने की सलाह देते हैं। अब मीरा का विवाह करने की तैयारियां हो जाती हैं। इसी बीच एक छोटी सी घटना घटती है कि मीरा के यहाँ आसपास में किसी का विवाह होता है, एक बारात आती है। मीरा उस विवाह समारोह में अपनी मां के साथ सम्मिलित होती है। जब दूल्हा आता है और दूल्हे के आने के पश्चात दूल्हा और दुल्हन का मिलन होता है, उसी विवाह में मीरा अपनी मां से पूछती है कि मेरा विवाह कब होगा, मेरा पति, मेरा दूल्हा कहां से आएगा, वो कौन होगा। मीरा की मां क्योंकि उस मूर्ति से बड़ी परेशान थी, मीरा की मां थोड़ा चिढ़ करके मीरा से कहती है, अचानक मीरा को उत्तर देती है कि तेरा विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तेरा विवाह तो इस मूर्ति से हो गया, और तेरा पति अब कोई नहीं है, तेरा पति तो ये मूर्ति है। संसार में बड़ी अद्भुत और बड़ी विचित्र और बड़ी रोचक यह कथा है। मीरा की मां के द्वारा कहे गए ये शब्द, मीरा की मां के द्वारा कहा गया ये वाक्य मीरा के मानसिक पटल पर अंकित हो जाता है। अब वह इस पल से उस मूर्ति को, वह जो कृष्ण की मूर्ति है, उसी कृष्ण को अपना पति मान लेती है। मीरा अब उस मूर्ति से और अधिक
प्रेम करना शुरू कर देती है। फिर मीरा का विवाह कर दिया जाता है। जब मीरा का विवाह होता है तो मीरा उस मूर्ति को तब भी अपने आप से अलग नहीं करती है। मीरा विवाह के पश्चात अपनी ससुराल जाती है, परंतु उस मूर्ति को साथ लेके जाती है। मीरा ससुराल पहुंचती है। ससुराल वालों ने जब उसकी ये अवस्था देखी तो उन्हें भी थोड़ा सा अचंभा हुआ, क्योंकि दहेज में बाकी सब कुछ तो मिला, परंतु दुल्हन एक मूर्ति साथ लेकर के आई है, और वह मूर्ति भी ऐसी है जिसे वो एक पल भी अलग नहीं करती है। मीरा के ससुराल वालों को कुछ बुरा लगा। मीरा के ससुराल वालों ने मीरा से उस मूर्ति को अलग करने का आग्रह किया, पर मीरा ने उनकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया, और मीरा उस मूर्ति के साथ ही बात करने लगी। उस मूर्ति के साथ ही मीरा की उस मूर्ति के साथ ही बातचीत शुरू होने लगी। अब मीरा उस मूर्ति को देख करके उससे ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे वह मूर्ति ना हो करके साक्षात कोई व्यक्ति हो। अब मीरा उससे बात जब करती है तो मीरा को सब देख करके कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, मीरा पागलपन का शिकार हो गई है। कुछ दिनों के बाद बड़ी दुखद घटना घटती है कि मीरा के पति का निधन हो जाता है। मीरा के पति का निधन हो जाता है। मीरा के घर वाले, मीरा के पिता मीरा को वापस अपने घर ले आते हैं। मीरा थोड़ा खोई खोई रहती है। कुछ दिन पश्चात एक और दुखद घटना मीरा के जीवन में घटती है कि मीरा के पिता का भी निधन हो जाता है। मीरा के मन पर एक के बाद एक ये दुख का आघात जैसे लगता है मीरा संसार की तमाम बातों से थोड़ा दूर हो जाती है। अब मीरा के जीवन में पहले तो थोड़ा सा समय जो मूर्ति से बचता था वह कुछ और काम में भी मीरा लगा देती थी, लेकिन अब तो मीरा जिनको प्रेम करती है उनमें पिता का निधन हो जाता है, और 6 महीने के भीतर भीतर मीरा की मां का भी निधन हो जाता है। अब मीरा के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचता है जिससे मीरा अपने मन की बात कह सके, अपने मन की बात कर सके। अब मीरा के पास केवल वह मूर्ति है। मीरा उसी से अपने मन की बात करती है, उसी से अपने मन की बात कहती है। सारा का सारा समय जो मीरा का है, सारा का सारा ध्यान जो मीरा का है, उसी मूर्ति पर केंद्रित हो जाता है। और जो साधना लोग करते हैं वह इस बात को मानते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं वह इस बात को मानते हैं, भली भांति मानते हैं कि यदि ध्यान किसी भी बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो वह जागृत हो जाता है। बल्कि साधक लोग तो यह भी कहते हैं, यहां तक कहते हैं कि यदि ध्यान पत्थर पर भी केंद्रित हो जाए तो पत्थर में भी जीवन उत्पन्न हो सकता है। एक महान संगीतकार हुए बैजू बावरा के नाम से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। अकबर के समय में बड़ी प्रतियोगिताएं संगीत की हुआ करती थी। सम्राट अकबर के समय में एक महान संगीतकार हुए तानसेन, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और बैजू भी बहुत बड़े संगीतकार हुए, बहुत बड़े फनकार थे।
उन्हें दीपक राग आता था। और दीपक राग की विशेषता थी जब वह राग गाते थे तो अपने आप दीपक प्रज्वलित हो जाते थे। तो जैसे उस संगीत से एक जादू पैदा होता था और दीपक अपने आप जल उठते थे, इसी कारण उस राग का नाम दीपक राग पड़ गया था। मैं ये नहीं जानता कि आज भी उस राग को जानने वाले और उस राग को गाने वाले उपस्थित हैं या नहीं हैं, परंतु अकबर के समय में बैजू बावरा और महान संगीतकार तानसेन के समय में ऐसी घटनाएं अनेकों बार घटी, जब उस राग के गाने से, उस राग को छेड़ने से, जब संगीत अपनी परम दशा को प्राप्त होता था, जब संगीत अपनी चरम सीमा पर जाता था, तो दीपक अपने आप जल उठते थे। ऐसे ही जो साधक कहते हैं कि यदि ध्यान कहीं विशेष बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो उसमें जागृति आ जाती है। मीरा का समस्त ध्यान उस मूर्ति पर केंद्रित हो गया और अब वह मूर्ति में जीवन आ गया। अब मीरा को उससे बात करने की और अधिक सुविधा उपलब्ध हो गई। अब मीरा उससे बात करती है, मीरा उससे प्यार करती है, मीरा उसे लेकर के जगह जगह जाती है और मीरा को एक बहुत बड़ा सहयोगी के रूप में अब वह मूर्ति उपलब्ध हो चुकी है। तमाम समाज के लोग मीरा पे तरह तरह के ताने कसते हैं और मीरा को उत्पीड़ित करना शुरू कर देते हैं, जिसमें मीरा के ससुराल वाले भी हैं। उन्हें मीरा का साधु संतों में जाना, कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण की मूर्ति के प्रति उसका ये पागलपन अब उनको एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी घटना लगता है और उन्हें लगता है कि जैसे मीरा उनके कुल की लाज को लांघ रही है, लाज की उस सीमा को लांघ रही है, क्योंकि अब मीरा अपने होश हवास में नहीं है। अब मीरा उस मूर्ति को लेकर के तमाम साधु सन्यासियों की संगत में जाती है। मीरा उस कृष्ण के प्रति दीवानी होकर के नाचती है, झूमती है और मीरा को 24 घंटे हर पल अब कृष्ण की ही लगन है और मीरा कृष्ण की लगन में, कृष्ण के प्रेम में अब इतनी दीवानी हो गई है कि कृष्ण के बारे में वह पद लिखती रहती है, कविताएं लिखती रहती है, गीत गाती रहती है, नाचती रहती है। मीरा को तरह तरह के कष्ट मीरा के ससुराल वालों ने देने शुरू किए। उनसे और समाज की तमाम लोक लाज से जब मीरा बहुत दुखी हो गई तो मीरा घर छोड़ देती है और मीरा घर से चल देती है। मीरा घर छोड़ करके वृंदावन आती है। जैसे जैसे वो वृंदावन आती है तैसे तैसे उसके पीछे पीछे, उसके साथ साथ मीरा की ख्याति भी चली आती है। मीरा को राणा द्वारा विष दिया जाता है और मीरा से कहा जाता है कि यदि कृष्ण में इतनी शक्ति है और तेरी भक्ति में इतनी ताकत है तो इस विष को पी के दिखाओ। जब मीरा उस विष का प्याला पीती है, जब मीरा उस विष के प्याले को अपने आगे रखती है तो उसमें कृष्ण की तस्वीर को देखती है और मीरा उस विष का पान कर लेती है। कहने वाले कहते हैं कि वह विष मीरा के लिए अमृत बन गया। जब उस विष का पान मीरा ने अमृत समझ के कर लिया, तब मीरा अब ये सोचती है कि इस संसार में तेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा है। अब यदि कोई स्थान है तो वो सिर्फ कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के चरण हैं, जहां तेरा निवास हो सकता है, जहां तेरा वास हो सकता है। अब मीरा वृंदावन आती है। वृंदावन में भी मीरा को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
मीरा जब वृंदावन आती है तो जो बांके बिहारी का मंदिर है, भगवान कृष्ण का जो मंदिर है, उसका जो मुख्य पुजारी है वह बाल ब्रह्मचारी था। यह भी बड़ी अजीब बात है कि कृष्ण के मंदिर का बांके बिहारी का पुजारी बाल ब्रह्मचारी, उसने स्त्री को ना देखने का संकल्प ले रखा था। उसके कानों में जब सूचना आती है कि मीरा बांके बिहारी के मंदिर जरूर आएगी, तो वह द्वारपालों को सजग कर देता है, पहरेदारों को सजग कर देता है, क्योंकि उसने ऐसा नियम उस समय बना रखा था कि यदि कोई स्त्री बांके बिहारी के मंदिर में आती है तो उसका वह संकल्प टूट जाएगा जो उसने स्त्री को कभी भी ना देखने का ले रखा था। यह बड़ी विचित्र बात है। यह बात कुछ जमती नहीं कि बांके बिहारी के मंदिर का पुजारी ऐसा संकल्प ले रहा हो। बांके बिहारी के मंदिर में स्त्री प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा हो, यह बात जमती नहीं, परंतु ऐसा हुआ। भक्ति के मामले में, भगवान के मामले में, प्रेम के मामले में, ईश्वर के मामले में बड़ी भ्रांति है। जो होता नहीं है उसे लोग बताते हैं और जो होता है उसे बताते नहीं है। मीरा वृंदावन पहुंचती है और वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में कृष्ण के दर्शन के लिए प्रस्थान कर देती है। जैसे ही मीरा बांके बिहारी के मंदिर के द्वार पर पहुंचती है, मीरा की मस्ती देख करके, मीरा का वो नृत्य देख करके, मीरा का वो गायन देख करके, मीरा का वो बैराग देख करके, वो जो द्वारपाल जो मीरा को रोकने के लिए खड़ा था वह भी मीरा के साथ नाचना शुरू कर देता है, गाना शुरू कर देता है, मीरा के साथ झूमना शुरू कर देता है। और मीरा के साथ बहुत भीड़ है, अपार भीड़ है, और वो सब भीड़ के साथ मंदिर में दाखिल होती है। जिस समय मीरा बांके बिहारी के मंदिर में प्रवेश करती है तो वह पुजारी जो बाल ब्रह्मचारी है वह बांके बिहारी की आरती उतार रहा होता है। जैसे ही मीरा उसके समक्ष उपस्थित होती है और वह पुजारी मीरा को देखता है तो उस पुजारी के हाथ से वह आरती का थाल गिर जाता है। जब आरती का थाल गिर जाता है तो वह मीरा से कहता है कि तू बड़ी अभागन है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं बांके बिहारी की आरती उतार रहा था, उनकी पूजा कर रहा था, और तुझे देख करके मेरे हाथ से ये थाल गिर गया, क्योंकि मैंने संकल्प ले रखा था कि मैं पूरे जीवन किसी स्त्री के दर्शन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं राधा कृष्ण के दर्शन करके मुतमईन था, संतुष्ट था। मीरा चौंकती है और मीरा उस पुजारी से कहती है कि तुम ये समझते हो कि तुम पुरुष हो, यह तुम्हारी भ्रांति है। तुम समझते हो तुम पुरुष हो और मैं स्त्री हूं। हे महाराज, पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई पुरुष है वो सिर्फ कृष्ण है, बाकी तो सब स्त्री हैं। तुम्हें यह भ्रांति है कि तुम पुरुष हो, पुरुष तो केवल कृष्ण है, बाकी सब उसकी प्रेमिकाएं हैं, बाकी सब उसके भक्त हैं, और तुम्हें यह भ्रांति अब नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मुझे कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की दीवानगी में, कृष्ण की भक्ति में मुझे यह होश ही नहीं रहा कि कोई बांके बिहारी की आरती उतार रहा है। तो तुम्हें बांके बिहारी के सामने खड़ा होकर के यह कैसे ध्यान रह गया कि कोई स्त्री इस मंदिर में प्रवेश कर गई है। और मीरा वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान कर देती है। मीरा वृंदावन से बड़े दुखी मन से, बड़े भारी मन से द्वारका के लिए चल देती है। अब मीरा के जीवन में
जो भी दिन बचे हैं उनको वह उस मूर्ति के साथ बिताना चाहती है। मीरा द्वारका पहुंचकर कृष्ण की उस मूर्ति को स्थापित कर देती है और वहां एक मंदिर का निर्माण होता है। यह मूर्ति वही मूर्ति है जो मीरा के बचपन में एक साधु ने मीरा को सौंपी थी, और बचपन से लेके आज तक मीरा उस मूर्ति को अपने से अलग नहीं कर पाई थी। इधर मीरा द्वारका पहुंचती है। मीरा के जीवन की बड़ी करुण कथा है ये। मीरा के बारे में जितना भी पढ़ा जाता है, जितना भी सुना जाता है, मीरा का साहित्य पढ़ा जाता है, जो मीरा ने लिखा, जो मीरा ने गाया, जो मीरा ने गुनगुनाया, जो मीरा ने नाचा, वो साहित्य हमें पढ़ने को मिलता है, जिसमें मीरा के जीवन में जो पीड़ा है, जो मीरा के जीवन में करुणा है, जो मीरा के जीवन में वेदना है, जो मीरा के जीवन में दर्द है, उसका हम थोड़ा सा एहसास कर पाते हैं, थोड़ा सा पता लगा पाते हैं। परंतु मीरा के जीवन में क्या क्या घटा, मीरा के जीवन में क्या क्या हुआ, उसको जानने की हमने कभी कोशिश नहीं की, या यूं कहिए उसको हम पूरी तरह से जान नहीं पाए। मीरा के जीवन की बड़ी करुण कहानी है। इधर मीरा उस मूर्ति को स्थापित कर देती है और अपना जीवन व्यतीत करने लगती है, उस मूर्ति के साथ रहने लगती है। अब मीरा की दिनचर्या में संसार का और कोई कार्य नहीं है। मीरा की जीवन में, मीरा की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है, और कृष्ण की वह मूर्ति है जिससे मीरा हर पल बात करती है। देखने वाले कहते हैं कि जब मीरा उस मूर्ति से बात करती है तो कुछ लोग तो मीरा को पागल कहते हैं, कुछ लोग मीरा को दीवानी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि भला मूर्ति भी कभी कोई बात करती है। परंतु साधकों ने यह सिद्ध किया है कि जब मनुष्य अपना ध्यान किसी एक विशेष बिंदु पर केंद्रित कर देता है तो उसमें जागृति पैदा हो जाती है, उसमें कशिश पैदा हो जाती है, उसमें आकर्षण पैदा हो जाता है। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है। हालांकि भक्ति, भावना और ईश्वर कोई गणित का प्रश्न नहीं है, कोई साइंस का सूत्र नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इंसान की मृत्यु के बाद यदि उसके शरीर को चीरा फाड़ा जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए, तो उसमें रक्त, अस्थि, मांस, मज्जा, यही सब कुछ मिलता है। आत्मा कहीं नहीं मिलती है, भावना कहीं नहीं मिलती है, भाव किसी पोस्टमार्टम में नहीं आते हैं। उसके हृदय में कितना दुख है, कितना सुख है, ये किसी भी मेडिकल साइंस के द्वारा जाना नहीं जा सका है। लेकिन जो प्रेम है, जो भक्ति है, वह आस्था का प्रश्न है, वह समर्पण का प्रश्न है, वह तकनीकी सवाल नहीं है, वह तकनीकी सूत्र नहीं है। प्रेम कोई टेक्निक नहीं है। तो मीरा अब उस मूर्ति से इतना प्रेम करती है कि उस मूर्ति के साथ रहती है, उस मूर्ति को नहलाती है, उस मूर्ति को खिलाती है, उस मूर्ति से बात करती है और उस मूर्ति को
कृष्ण के मंदिर में स्थापित कर देती है। इधर मीरा कृष्ण की उस मूर्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है, और उधर मेवाड़ के राजा उदय सिंह, राजा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे, और मीरा इसी खानदान से संबंधित है, इसी राज परिवार से मीरा संबंधित है। महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह जब ये जानते हैं कि मीरा को जीवन में बड़े दुख मिले हैं, मीरा की सब कहानी को वो बड़े गौर से, ध्यान से सुन करके ये फैसला लेते हैं कि मीरा की जिंदगी में जो बचे हुए दिन हैं उन्हें सुख शांति से बीतना चाहिए, और मीरा को वापस घर आना चाहिए। मीरा को वापस बुलाने का फैसला राजा उदय सिंह करते हैं और द्वारिका संदेश भेजते हैं। मीरा से वापस घर लौटने का आग्रह उस संदेश में करते हैं। मीरा राजा उदय सिंह की भावनाओं को स्वीकार करती है, परंतु वापस आने के उनके प्रस्ताव को नकार देती है। अब राजा उदय सिंह मीरा की उस वेदना भरी कहानी से, उस करुणा भरी जिंदगी से दुखी रहने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मीरा के जीवन में जो भी घटनाएं घटी, वह घटनाएं या उन घटनाओं में मीरा का कोई दोष नहीं था। मीरा को जीवन में जो भी दुख मिले, जो जो बातें मीरा को सुनने को मिली, मीरा को क्या क्या नहीं कहा गया। मीरा और कृष्ण के जीवन में 5000 वर्ष का अंतर है। जो व्यक्ति सशरीर उपलब्ध ही नहीं है, जो व्यक्ति सशरीर उपस्थित नहीं है, उससे मीरा का संबंध जोड़ा गया। मीरा को उल्टा कहा गया, मीरा को चरित्रहीन कहा गया, और उस समय के कुछ रूढ़िवादी लोगों ने मीरा को वैश्या तक कहा। इससे बड़ा दुखद और कोई वाकया, इससे बड़ी दुखद घटना हमें देखने को नहीं मिलती कि जो व्यक्ति है ही नहीं, उससे किसी व्यक्ति को जोड़ दिया गया। जब कृष्ण है नहीं तो मीरा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की बात ही कहां संभव होती है, प्रश्न ही कहां उठता है। लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम है, इस दुनिया के बड़े जाल हैं। मीरा के प्रेम को वासना करार दिया गया, और उस मूर्ति के साथ मीरा की जो वार्ता होती थी, मीरा उस मूर्ति को लेकर के जो रहती थी, सोती थी, बात करती थी, उसको वासना करार दिया गया, और मीरा को उल्टा कहा गया, मीरा को चरित्रहीन कहा गया। मीरा ने तरह तरह के तानों को सुन करके बड़ा कष्ट उठाया, बड़ा दुख भोगा, और पूरी जिंदगी दुख भोगते भोगते कृष्ण के प्रेम में उस पीड़ा को आत्मसात करते हुए कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन बिताते हुए मीरा अब इस अंतिम चरण तक आ पहुंची है। राजा उदय सिंह मीरा को वापस लाने के लिए फिर एक प्रस्ताव भेजते हैं, फिर मीरा के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर राजा उदय सिंह कुछ लोगों को बुलाते हैं और उन लोगों से ये कहते हैं कि तुम द्वारिका जाओ और मीरा से वापस आने का आग्रह करो, और यदि मीरा वापस आने की सहमति प्रदान ना करे तो तुम सब वहीं बैठ जाना और वहीं बैठ करके अनशन कर देना और मीरा से जिद करना कि यदि आप नहीं चलेंगी तो हम ना तो खाएंगे ना पिएंगे और यहीं अपने प्राण दे देंगे। अब कहानी बड़े सुंदर और बड़े मार्मिक मोड़ पर आ जाती है।
मीरा के जीवन में यह अनूठी घटना है। मीरा के जीवन की बड़ी वेदनापूर्ण कहानी है। काफी लोग जाकर के द्वारका में मीरा से अनुरोध करते हैं कि आपको वापस चलना होगा। यदि आप वापस मेवाड़ नहीं चली तो हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। मीरा उनके अनुरोध को सुनती है और बड़े ध्यान से सुन करके उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि मैं वापस जा नहीं सकती, मैं मजबूर हूं, मेरी कुछ बाध्यताएं हैं। और उनमें से मुख्य बाध्यता मीरा उस मूर्ति को बताती है जिसकी स्थापना द्वारिका के मंदिर में कर चुकी होती है। मीरा कहती है कि मैं इस मूर्ति को छोड़ करके अब कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि पूरी जिंदगी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, एक यही मूर्ति थी जो मेरे साथ थी। अब जीवन के इस चरण में, जीवन के इस पड़ाव पर मैं इस मूर्ति को नहीं छोड़ सकती हूं। लेकिन राजा उदय सिंह का आदेश था उन लोगों को कि यदि मीरा वापस नहीं आए तो तुम्हें द्वारका से वापस नहीं आना है। संध्या का समय, मीरा कीर्तन में व्यस्त है और सभी लोग उससे कीर्तन के पश्चात, भजन के पश्चात, संध्या के पश्चात आने की हट करने लगते हैं और इतना हट करते हैं कि वह आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। जब मीरा देखती है कि यह भी जिद पे अड़ गए हैं तो मीरा बड़ी दुखी होती है। मीरा उनसे बार बार प्रार्थना करती है कि तुम वापस लौट जाओ, अनशन मत करो, परंतु वह अनशन पर बैठ जाते हैं और अपने प्राण देने के लिए आमादा हो जाते हैं। प्राण देने पर आमादा हो जाते हैं। अब मीरा के सामने बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है। मीरा वहां से उठती है, उठ करके बहुत दुखी होकर के मंदिर के अंदर जाती है। वहीं उसी मंदिर के अंदर जाती है जहां कृष्ण की वह मूर्ति स्थापित थी। मीरा उस मंदिर के अंदर जाकर के भीतर से द्वार बंद कर लेती है और बड़ी दुखी होकर के, बड़ी करुणा से कृष्ण को पुकारती है। और कृष्ण को पुकारने के पश्चात बड़ी वेदना से, बड़ी पीड़ा से, भाव विभोर होकर के वह कृष्ण के सामने प्रार्थना करती है कि हे स्वामी, हे प्रभु, हे नाथ, या तो इन्हें समझाओ, ये लोग मुझे वापस ले जाने की जिद करते हैं, कर बैठे हैं। राजा उदय सिंह का आदेश है कि मैं वापस मेवाड़ में जाकर के संसार में सांसारिक जीवन व्यतीत करूं, और मेरी एक भी बात सुनने को ये तैयार नहीं है, और यहां तक कि अपने प्राण देने के लिए उतावले हो रहे हैं, प्राण देने के लिए तत्पर हो रहे हैं, प्राण देने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझसे इनका कष्ट अब देखा नहीं जाता, मुझसे अब इनकी वेदना सही नहीं जाती, सुनी नहीं जाती, और मैं तुम्हें छोड़ करके वापस जा नहीं सकती। तो हे स्वामी, या तो मुझे अपने साथ, अपने पास बुला ले, और या इस मूर्ति से बाहर निकल के धरती पर प्रकट हो और मेरा हाथ पकड़ के इस संसार में सबके सामने ये बता दे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है। बड़ी सुंदर और बड़ी वेदना और बड़ी करुणामयी कथा है। मीरा कहती है कि हे स्वामी, या तो इस मूर्ति से बाहर निकल और संसार के सामने मेरा हाथ पकड़ करके वापस मुझे संसार में ले चल, और अगर इस मूर्ति से बाहर नहीं निकलता है तो मुझे अपने पास बुला करके अपने चरणों में स्थान दे।
क्योंकि तेरे बिना संसार में वापस नहीं जाना चाहती। यदि संसार में लौटूंगी तब भी तेरा साथ होगा। और दुनिया ने मेरे साथ जो किया है, दुनिया ने मेरे बारे में जो जो कहा है, अब हद हो गई है, इंतहा हो गई है। अब परीक्षा की इंतहा हो गई है। बड़े सुनने योग्य बात है कि मीरा की उस पुकार को सुन करके वह मूर्ति फट जाती है। वह मूर्ति बीच में से फटती है और मीरा उस मूर्ति के अंदर समा जाती है। कुछ देर के बाद जब मंदिर का द्वार नहीं खुलता है और रात्रि हो जाती है, मीरा मंदिर के अंदर से बाहर नहीं आती है, तो उन लोगों के द्वारा मंदिर का द्वार खोला जाता है। और मंदिर का द्वार खोलने पे बड़ी अद्भुत घटना उन्हें देखने को मिलती है कि मीरा मंदिर के अंदर उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती है। जब मीरा अंदर नहीं दिखाई देती है तो बड़ा कौतूहल का प्रश्न पैदा हो जाता है। और कहने वाले कहते हैं कि जब लोगों ने देखा, उस मूर्ति की तरफ देखा, तो उस मूर्ति में बीच में एक बहुत बारीक एक लाइन उन्हें दिखाई देती है, एक बाल उन्हें दिखाई देता है। और मीरा के उस मूर्ति में समा जाने को ही मीरा का अंतिम संस्कार मान लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि संसार में जिस प्रकार का प्रेम मीरा का प्रेम है, उस प्रकार का प्रेम दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। मीरा ऐसी भक्त हुई है। धरती पे मीरा जब आई, जब से लेके आज तक इतिहास साक्षी है कि मीरा की अंत्येष्टि का कोई प्रमाण नहीं है। मीरा के मृत्यु के उपरांत मीरा का अंतिम संस्कार कहीं नहीं हुआ। यह बड़ा चुनौतीपूर्ण और बड़ा रहस्य भरा एक प्रश्न है कि मीरा के द्वारा लिखी गई समस्त रचनाएं हमें उपलब्ध हैं। मीरा के द्वारा कहा गया, लिखा गया साहित्य उपलब्ध है, लेकिन मीरा की मृत्यु के पश्चात मीरा की अंत्येष्टि कहाँ हुई, किस रूप में हुई, यह प्रसंग हमें कहीं देखने को, कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है। इतिहासकारों ने और विद्वानों ने मीरा के उस मूर्ति में समाये जाने को मीरा का अंतिम संस्कार मान लिया। और मीरा पूरे जीवन जिस मूर्ति को अपने गले लगा करके घूमती रही, फिरती रही, नाचती रही, गाती रही और वैराग्य को उपलब्ध हो गई, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मीरा भगवान को उपलब्ध हो गई, कृष्ण को उपलब्ध हो गई, परमात्मा को उपलब्ध हो गई। यही वो प्रेम है जिसके 2.5 अक्षर पढ़ने से मनुष्य को पांडित्य मिलता है। मनुष्य पंडित हो जाता है, मनुष्य विद्वान हो जाता है, मनुष्य ज्ञानी हो जाता है और मनुष्य भगवान को उपलब्ध हो जाता है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये ऐसा प्रेम जैसा मीरा का प्रेम, यदि परमात्मा से ऐसी प्रीत करो जैसी मीरा की प्रीत थी, तो परमात्मा तुम्हें बड़ी जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। फिर तुम्हें किसी क्रियाकृत और विधि विधान की आवश्यकता नहीं रहेगी। न क्रियाकृत न अपेक्षणात् ज्ञानवत। भक्ति जो है किसी क्रियाकृत और किसी विधि विधान की मोहताज नहीं है। भक्ति समर्पण चाहती है, भक्ति आस्था चाहती है। भगवान आपका समर्पण चाहता है, भगवान आपका विश्वास चाहता है, भगवान आपका प्रेम चाहता है। परंतु ध्यान रखना, ऐसा प्रेम नहीं जैसा प्रेम संसार में हम
रोज देखते हैं। ऐसा प्रेम